हेलो राम राम भाइयों। आज की कहानी है खेती के ऊपर। भाइयों आजकल जो है इतनी कीटनाशक डालनी जा रही है खेतों में, जब जाकर फसल होती है जब भी कीड़ा लगता है। भाइयों पहले इतनी कीटनाशक नहीं थी, खाली गैमोक्सिन थी। यह एक होती PSC गामा और कोई दवाई नहीं जानता था किसान। तो भाइयों हमने अब से कोई 20 साल पहले ज़मीन ठेके पे ले ली। गोरे की ज़मीन थी, उसमें जो भी फसल बोया था वही सूख जाती। ज्वार भी सूख गई, गन्ना भी सूख गया। हमने वो ले ली थी 2200 रुपये बीघा ठेके पे। तो भाई मैं कहानी बता रहा हूँ, किस्सा हुआ। तो भाइयों हमने वो ली थी, लेने के बाद में हमने तो ज्वार बो दी। भाई हमारी ज्वार सूख गई। हमने जो देखा उसमें फावड़ा मार के, तो उसमें भी इतने गिंडा वो सुंडा, इसका लाल मुँह होता, सफ़ेद कीड़ा इतनी लंबा होता लाल से मुँह का। एक छाप में 4-4, 5-5 सुंडे निकल चुके। हमने सोची जो ट्रैक्टर चलाओगे, उस टाइम हमारा स्वराज 744 था, जो ट्रैक्टर चलाया तो यो मज़ा नहीं आया। हमने भाइयों उसमें हल चलाया, हमारे पास बैल भी थे इस टाइम। तो हमने हल चलाया उसमें बरीक बरीक भादी मैंने। तो भाई इसमें जितना भी सुंडा निकलता रहा, तो उसमें दुनिया भर के बुगले आ गए चुगने के लिए। कौमे चिड़िए 75 बुगलों ने खाया उनका भक्षण। तो बुगले जो थे 9 बजते ही भाग के उड़ गए। पीछे रखा 2-4 है, ये मन जो हो छक गए। मैंने जब भी हड़ बंद कर दिया, फिर मैं शाम को हड़ लाया 4 बजे। तो भाइयों फिर चलाई खड़ाई काटी, बुगले आए बहुत, और वे अपना 6 बजते भाग गए। 3-6 बजे पहले मका भाई का पेट भर गया। इतना मतलब वो मट्टी पर अटकी ना, दर उधर पाट होती थी, तो उसमें फूट सी खिल जाती थी सुंडे की। तो भाइयों मैंने वो डाला 2-3 दिन में। करीबन जमीन थी 5-6 बीघे, तो उसमें 2-3 दिन में जोता 1 बीघा करके आराम से। तो फिर उसके बाद में हमने फिर दुबाई दी, फिर हल चलाया उसमें, फिर सुंडे लिगड़े। तो जो भाई है उसका डोला था बेड, हमने वो भी जोत दी। पड़ोसी कहने लगा मेरा डोला पाट दिया रहा। भाई तू शुक्र बीमारी है इसमें, दोनों में निशान लगा ले, बाद में डोला बांध देंगे। वो दिमाग मागी कह रहे नहीं कह रहे। हमने सबूत दिखाया, वो मानी का। तो भाइयों फिर हमने ट्रैक्टर चलाया उसमें। हमने दिन में चलाया ट्रैक्टर, सेवा टीलर जरा सिल्ला से वगैरह आड़ होगा। तो भाइयों उसमें इतना सुंदर लिकट गया, मोर मुलक के जरा पूरे भारत के बुगले आ गए उसमें। हजारों आगे पीछे घूमते रहे, खाते रहे, छिपते रहे। जब बुगले हटे जब भी हम बंद कर देंगे भाई हमारा सिलसिला चला है 15 दिन। तो 15 दिन में हमने फावड़ा मारा, उसमें एक हाथ सुंडा लिकड़ा बंद हो गया। फिर हमने उसकी गहरी जुताई करी। तो हमने उसकी 10-12 भाई 30 जुताई करी। फिर हमने डोड़ा बांध दिया, उसका एक भी सुंडा नहीं दिखाई दिया उसमें। फिर भाई हमने बोए अक्टूबर के लास्ट में, 6-7 अप्रैल को, वो नवंबर को आड़ू बीजता 37-57 में आनंद। और यो इतना अल्ट्रा आड़ू निकला, गोरा वैसा ताकत की ढेर के ढेर लगी है। तो भाइयों मोहल्ले की औरतें कहने लगी पिंकी के खेत में इतना मोटा मोटा आड़ू निकला, इतना मोटा मोटा आड़ू। तो भाई हम भी खुश होकर ढेर लग गए बहुत बड़े। तो भाइयों मैंने देखा हम आजकल क्या करते हैं, किसान जुताई करवाओगे, किराए वाला करवाओगे, वो ट्रैक्टर वाले से बोलता है मेरा क्या जोती। वो क्या करेगा, वो रात को जोतता है, दिन में टाइम नहीं मिलता। रात को खाता में बुगले रहते ना कुछ, वो कीड़ा उसमें उलट पुलट हो जाए। या रूटर कट दिया, रूटर से ऊपर कट गया, जो लागू तो होता नहीं, वो नीचे सुंडा रह जाता जड़ में। तो भाई ये जुताई होनी चाहिए, खेत की जुताई होनी चाहिए दिन में। मेरी राय में खूब जुताई करो, खुली जुताई करो। पहले हल्का खूब लाने थे, 10-12 मिनट में एक बार राउंड आता घूम के, इतना वो बट्टी दोनों में खिंच जाती नू। तो उसमें जब भी एक आधा कीड़ा मकोड़ा होता, सबको ये बुगले चुगले थे। अब भाई उनका हाथ लगे तब तो रूटर चलावे हैरोटी लो, वो उलट पुलट मट्टी नुपट गई, वो दब जाओ को नहीं। एक आधा हैरो आगा कट गया, या रूटर में कट गया पक्के, वो उलट पुलट हो गई, रेजा गड़ मुंडे खा के वो फिर धरती में समा जा। तो जाते तो धरती की बीमारी ये दिमाग भी नहीं खत्म हो। दिमाग में आप जुताई करो, खूब खुली जुताई करो, तो वो जो है मर जाएगी। जो बुगले चिड़िए छोटे छोटे जो जीव जंतु है वे चुग लेंगे, पक्षी
वो खत्म हो जाएगी। भाइयों एक होती है बरू। हमारे जब 82 में चकबंदी हुई थी हमारे यहाँ, तो भाइयों क्या हुआ, बरू एक हमने मुखिया का बाग आ गया हमारे पे 8-10 बीघे, उसमें बरू बरू हुआ करती थी, क्योंकि पेड़ की वजह से ज्यादा फसल नहीं बोते, बड़ा पेड़ तक बाग थे, उसमें बरू ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चारा बोया करते, चारे में बरू होया जाता था वो। तो भाई वो बाग तो उन्होंने कटवा दिया चकबंदी, वो हमारे पे आ गया चक में। तो भाई उसमें मैंने पहले साल ज्वार बो दी, ज्वार ना जो बरू बरू हो गया। मैंने कहा बात अच्छा। तो भाइयों मैंने हल चलाया था, मतलब फैरी में मटर होता हल लियो, हल से जो थी वो लंबी लंबी उसकी जड़ चिप पड़ जाती, नू लंबी लंबी जड़ पड़ जाती। और भाइयों वो बरू जो थी हमने कई की बुग्गी भर के तगड़े में गिरा, तिंगे तिंगे गिरा। फिर मैंने उसमें टीलर चलाया, हैरन चलाई बिल्कुल, जब उस टाइम रोटावेटर तो थे नहीं, पट हैरो थी। तो भाई टीलर चला, टीलर से पट्टी में जड़ हमने वो पहले साल में ही खत्म कर दिया। 10-15 बार बहादी जुताई करते रहे, कुछ चुगते रहे, हाथ से चुहा। फिर हमने उसमें मांझा लगाए, मांझा करके खेत के 2 टुकड़े बना दिए। 7वीं का नंबर था मेरे पे, वो धरे कटा था, उसमें भी 10-12 क्यारे बनाया करते। मैंने वो 2 टुकड़े बनाए 3.5 बीघे के, एक नाको के। कंप्यूटर मांझे उस टाइम थे नहीं, जिधर से मट्टी ठाड़ता मैं ऊंचे दिख रहा था, मैंने दूसरी तरफ ऊंचा कर दिया। वो वहां तो झील होगी, जहाँ से मट्टी ठाड़ता जिंगेरी ऊंचा हो गया हो, तो रह नहीं पाया। फिर पड़े हुआ आई, फिर वो उल्टा खींचा। 2-3 बार मैं समतल यही तो कंप्यूटर मांझे बाद में चले 82 के बाद में। तो भाई अब तो जमीन में समतल कर ले। तो भाई मेरा कहना मतलब ये है, ज्यादातर किसान जो है इस पर भी ध्यान न देकर, अगर खेत में सुंडा है तो बैल नहीं है तो हल जुताई करें टीलर से, उसकी खुली जुताई करें, उसमें हैर ना चलाए ना रोटावेटर चलाए, क्योंकि वो खुली जुताई होगी तो पक्षी बेचारे इतने हैं, ये खूब आते हैं, लेकिन दिन दिन में। ये नहीं कि आप दिन से बाद में जुताई करोगे तो पक्षी बेचारा अपने घर चले जाए। दिन में जुताई करो तो बिना जहरीली दवा के, कितनी कमस्तरी दवाई घेर लो भाई, वो नहीं मरता सुंडा, वो तो जुताई से जाता है। भाई हमने कई साल जमीन वो इसमें पैदावार हुई, बड़ी तगड़ी पैदावार हुई, सुंडे का नामो निशान खत्म हो गया था हमारे खेत में। तो भाई हम जब से खूब जुताई करते हैं। और भाई वो बरू मैंने पहले साल ही खो दिया था, एक आधा पेटा कहीं जमिया, मैंने वो फावड़े पहाड़ के जड़ खत्म कर दी उसकी। तो बरू भी किसान की फसल नहीं होने देता। और ये 2 चीज इतनी खतरनाक है, बरू हुआ, डब्बी हुई, खरैटी, गुड़ चूटे, एक वो गन्ने में होती है चिपकनी घास जो कपड़े चिपक जा, वो भी अब जरा खत्म हो रही, तो उसमें बढ़ गए पाड़ो इधर नरम में आले खेत में, उसमें स्प्रे भी काम नहीं करती भाई, उसे पाड़ो हाथ से, पाट कर उसकी जड़ ऊपर कर दो, मिट्टी के साथ में खड़ी कर दो उसे, वो सूख जाएगी। या उसे इकट्ठी करके पल्ली में रखे, अपना भार घेर ला कर, वो मुचमुची सी बहुत हो जाए तो हमारे एक होती है श्रीमती जड़े में, उसमें हमने वो खत्म कर दिए। तो भाई ये 2-3 काम किसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इतना काम नहीं कर पाएंगे तो कितना पैदावार नहीं होती। जी खेत में पहले खराइटी हुआ करती थी, अब खराइटी ढूंढने से भी नहीं पाती। गुड़ चुटे हुआ करते थे खेतों में, जिनका होते थे, क्योंकि जुताई थी नहीं, ट्रैक्टर नहीं थे, साधन नहीं थे, नहीं बैल से इतनी जुताई नहीं होती थी, पानी के साधन नहीं थे, तो ये नुकसान होते थे भाइयों। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।